ओम शांति। तो आज के इस सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संतों के लिए प्रसिद्ध देश की हृदय स्थली नागपुर, वहाँ से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 72 में आपने MSc पूरा किया केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल के साथ। 73 में और पहले बाबा का ज्ञान मिला और अगले ही वर्ष गोल्ड मेडल के साथ लौकिक पढ़ाई पूरी की और उसके बाद तो लग गए इस अलौकिक पढ़ाई में भी मेडल जीतने के लिए, है ना। वहाँ तो गोल्ड मेडल ले लिया और यहाँ गोल्ड मेडल के लिए पुरुषार्थ चालू कर दिया। और फिर 76 में आप मधुबन में आए और वहाँ से आपकी चालू ही समर्पित जीवन की यात्रा। और आप मधुबन में मुख्य रूप से टोली किचन देखते हैं। तीनों ही कॉम्प्लेक्स में जो टोली किचन है उसके आप मुख्य हैं। आप सबको चाहे मुरली के बाद टोली है, चाहे स्वागत की टोली है, चाहे सौगात ली है, रास्ते में जाने के लिए टोली है, घर की के लिए टोली देते हैं। कौन सी आत्मा की टोली? ज्ञान और योग की टोली। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति का फल ज्ञान, और ज्ञान का फल क्या होना चाहिए? फिर भक्ति की उसका फल ज्ञान मिला। अब ज्ञान मिला तो वैराग्य, और वैराग्य होगा तो फिर भाग्य बनेगा, है ना। तो हमारे भ्राता जी आज इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे कि बेहद का वैराग्यवान ही सच्चा भाग्यवान है। तो हम सुनते हैं आदरणीय भ्राता जी से। ओम शांति। बेहद का वैराग्यवान ही सच्चा भाग्यवान। साधना के उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए वैराग्य रूपी साधन अति आवश्यक है। वैराग्य से ही त्याग तपस्या की उत्पत्ति होती है। वैराग्य से राजाओं ने अपनी राजाई तक त्याग दी थी। वैराग्य के बल से अनेक मनुष्यात्माओं ने अपने घर परिवार धन को त्याग कर जंगल के राही बन गए। और इसी वैराग्य के बल से प्रजापिता ब्रह्मा और अनेक ब्रह्मा वत्सों को बिना विचारे सर्वंश त्याग करने का साहस दिया। दिल में जब वैराग्य की भावना उत्पन्न होती हैं, वो हमें श्रेष्ठता की ओर, देवत्व की ओर अग्रसर करती है।
क्योंकि वैराग्य के बीज से ही त्याग और तपस्या के फल प्राप्त होते हैं। वैराग्य कई प्रकार का होता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कई मनुष्य अपने जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनसे जूझ नहीं पाते हैं, संघर्ष कर नहीं पाते हैं, इसलिए उनके मन में वैराग्य सा उत्पन्न होने लगता है। अपनी जीवन रूपी लीला को भी वो समाप्त करने की सोचते हैं। आजकल ऐसे वैराग्य की लहर दुनिया में फैल रही है। दूसरा प्रकार हम देखते हैं, जीवन की जो दुखद घटनाएं हैं वैरागी बनते हैं। ऐसे उदासी सन्यासी वैरागी कुछ मात्रा में दुनिया में नजर आते हैं। तीसरा प्रकार, ज्ञान मार्ग में चलते चलते माया का जब आक्रमण होता है तो उससे भी कई आत्माएं वैरागी बन जाते हैं। अलग अलग सा महसूस करते हैं, कहते हैं मुझे अभी वैराग आ चुका है। साथियों से कभी धोखा मिल जाता है, साथियों से कभी सहयोग नहीं मिलता है, इसलिए वो वैराग्य बन जाते हैं। और चौथा प्रकार है एक श्रेष्ठ वैराग्य, ज्ञान युक्त वैराग्य। जब हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, उसके आधार पर हमारे मन में वैराग्य की लहर उत्पन्न होने लगती है। इस सांसारिक सुखों से मन थोड़ा हटने लगता है। और आध्यात्मिकता में हमारी रुचि बहुत बढ़ने लगती है। तो इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे पास प्यारे ब्रह्मा बाबा का है। वैराग्य का स्वरूप यथार्थ होना जरूरी है। हम राजयोगी हैं, हम राज ऋषि हैं। ऋषि अर्थात हम तपस्वी बने हैं राजाई का सुख पाने के लिए, जीवन में आनंद अनुभव करने के लिए। अगर किसी को वैराग्य शुष्क लगता है, नीरस लगता है, तो वो यथार्थ वैराग नहीं कहलाता है। हमने वैराग्य को अपनाया ही है जीवन में सुख शांति की अनुभूति करने के लिए। जब सच्चा वैराग्य मन में उत्पन्न होता है तो संसार के जो साधन हैं, सुख हैं, वो तुच्छ लगते हैं।
और इस दुनिया में कोई भी लगाव हमारा नहीं रहता है। कहते हैं जिस पेड़ के फल नहीं खाने हैं उस पेड़ के पत्ते गिनने से क्या फायदा। कबीरदास जी ने कहा है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो जग शहंशाह। जिसको इस दुनिया से कुछ प्राप्ति की आवश्यकता ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, वो बेफिक्र बादशाह की तरह रहता है। जब ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ, बाबा को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आया। बाबा ने अपना सर्वस्व त्याग किया, यज्ञ की नींव डाली, और आज देखो ये यज्ञ कितना फलता फूलता गया। तो ऐसे महान कार्य में अगर हमें भी सहयोगी बनना है तो हमें भी ब्रह्मा बाप समान बेहद का वैराग्य अनुभव करना होगा। ब्रह्मा बाबा की आत्मा अर्थात कृष्ण की आत्मा, उनका नाम दूसरा क्या है? क्या नाम है? मोहना। क्या नाम है? विश्व के ग्लोब पर उनको बिठाकर दिखाते हैं, बांसुरी बजा रहे हैं मस्ती में। उनका इस संसार से, सृष्टि के ग्लोब से रिंचक मात्र भी मोह नहीं था, इसलिए उनको मोहन नाम से पुकारते हैं। तो ऐसी स्थिति हमें भी बनाना अगर है तो उसके लिए हमें भी अपने देह से, देह के पदार्थों से और देह के संबंधों से बेहद का वैराग्य अनुभव करना होगा। पहली बात, अपने देह से वैराग्य। आत्मा का इस देह के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। आत्मा ने विभिन्न प्रकार के भोग इस देह के माध्यम से भोगे हैं, इसलिए आत्मा स्वयं को देह मानने लगी। इस भ्रम में आत्मा फंस गई। अभी इस भ्रम को हमें खत्म करना होगा। उसके लिए स्वयं को आत्मा अनुभव करना होगा। ये देह क्या है? ये देह तो वस्त्र है। बाबा कहते ये देह तो पुरानी जूती है। एक दिन हमें इस वस्त्र को उतारकर घर जाना होगा। तो क्या इस पुराने वस्त्र से मोह लगाएं, लगाव रखें? तो ऐसी वैराग्य की भावना से अपने देह से थोड़ा सा जो लगाव है वो समाप्त होने लगता है। दूसरी बात, देह के पदार्थों से वैराग्य। साधारणता मनुष्य को खाने पीने की
ओढ़ने पहनने की चीजों से राग होता है, प्यार होता है। अगर सच्चे विवेक से हम सोचें तो ये विनाशी साधन है, विनाशी चीजें हैं। अल्पकाल का सुख देखकर, सुख की अनुभूति कराकर हमें दुख में धकेल देते हैं। बाबा कहते हैं इस दुनिया में कितनी भी कोई अच्छी चीज हो, कितनी भी अच्छी चीज हो, वो सतयुग में नहीं जानी है, वो विनाशी है। तो इनसे विनाशी पदार्थों से, चीजों से क्या मोह रखें। तीसरी बात, देह के संबंधों से वैराग्य। देह का कोई भी संबंध हमें बंधन अनुभव न हो, क्योंकि ये देह के संबंध अल्पकालीन है। दुनिया में कहते हैं हमें तोड़ निभानी पड़ती है। संबंधों को तोड़ना अर्थात संबंधों से न्यारे रहना, संबंधों को निभाना अर्थात संबंधों से प्यारे भी रहना। तो जो भी देह के संबंध हैं उससे हमें न्यारे रहने का अभ्यास करना है। और एक बाबा से सर्व संबंध हमें जोड़ने हैं। और जैसे जैसे हम संबंधों को अंदर से त्यागते हैं, न्यारे हो जाते हैं, तो बाबा से हमारा प्यार बढ़ता जाता है। इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, ईश्वर और नश्वर। ये दो ही चीजें हैं। जब बुद्धि नश्वर से हटने लगती है तो ईश्वर से जुड़ने लगती है। ईश्वर से प्यार हमारा बढ़ने लगता है। देखो, इतने जन्म हम लेते हैं, हर जन्म में अलग अलग हमारे संबंधी होते हैं, तो ये अल्पकाल के ही तो संबंधी हैं। तो इन संबंधियों से हमें क्या मोह रखना। हाँ? तो धीरे धीरे हमें अंदर से बेहद का वैराग्य अनुभव करते जाना है। क्योंकि बेहद के वैराग्य से हम एकांत प्रिय और एकाग्र चित्त बनते जाते हैं। साधना का कनेक्शन आंतरिक से होता है, बाह्य से नहीं। जितना पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होता है, तो एकांतवासी बनने में हमारी रुचि बढ़ती है। एकांत का हम सेवन करते हैं। आत्मा का परीक्षण करते हैं। आत्मा का जब हम परीक्षण करते हैं तो हमें अपनी कमियां भी नजर आती हैं। उन कमियों की निवृत्ति हम करते जाते हैं, उनको छोड़ते जाते हैं और अच्छाइयों को और दिव्य गुणों को जीवन में धारण करते जाते हैं। क्योंकि साधना के उच्च स्तर पर अगर हमें पहुंचना है
तो एकांतवासी बनकर एकाग्र चित्त अनुभव करना बहुत जरूरी है। तभी हमें बहुत गहन अनुभव इस साधना में हो सकते हैं। चित्त की वृत्ति इधर उधर जो चंचल होकर भागती हैं, वैराग्य से वो एकाग्र सहज हो जाती है। तो बेहद के वैराग्य से परमात्मा से अनुराग हमारा बढ़ता जाता है। कहते जितना इस दुनिया से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। जितना इस दुनिया से वैराग्य उतना बाबा से अनुराग हमारा प्यार बढ़ता जाता है। ऊपर उठना है तो क्या करना होगा? ऊपर हमें उठना है, उन्नति करना है तो ऊपर वाले का हाथ पकड़ना होगा, ऊपर वाले का साथ अनुभव करना होगा। और उसके लिए उपराम वृत्ति अनुभव करना बहुत जरूरी है। जितना इस पुरानी दुनिया से उपराम होते जाते हैं, ऊपर वाले राम की याद हमें बहुत सहज अनुभव होने लगती है। परमात्मा से प्यार हमारा बढ़ता जाता है। तो जैसे पूर्णिमा के दिन सागर झूमने लगता है, उछलने लगता है, तो ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा को भी हम जब देखते हैं, हमारे दिल में आनंद की लहरें उछाले मारती हैं, हम झूमने लगते हैं। बाबा को ही पारसनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारस नाथ। वो एक ही ऐसा नाथ है जिससे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा अर्थ है पार सनाथ, जो सबसे पार रहता है, उस पारसनाथ को हम सहज याद करने लगते हैं। तो ऐसे जो वैराग्यवान होते हैं वही सच्चे भाग्यवान कहलाते हैं। क्यों भाग्यवान कहलाते बताओ? हैं जी? भाग्य विधाता बाप से उनका बहुत गहरा संबंध होता है। जो सारे संसार को भाग्य बांटता है, उस भाग्य विधाता से बहुत गहरा उसका संबंध होता है और उनसे वो खजाने लूटता रहता है, लुटाता रहता है। संगम युग में बाबा कहते हैं जितना चाहे खजाने लूटते रहो और लुटाते रहो। तो वैराग्यवान ही इस मौके का पूरा लाभ लेता है। एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई वो करता जाता है। दुनिया में है ऐसा कोई जिसकी एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई होती है? बोलो, है कोई? है ऐसा? दुनिया में जितने भी धनवान लोग हैं ना, उनके लिए अखबार में आते हैं फलाने की एक दिन की कमाई इतने अरब डॉलर खरब डॉलर है।
लेकिन एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं, केवल बाबा के बच्चे। तालियां तो बजाओ जरा। केवल बाबा के बच्चे। तो हमें कमाई करने की धुन लगी रहना है। बाबा एक तरफ कहते कमाई खूब करो, और दूसरे तरफ माया को कहते हैं बच्ची इसके कमाई में विघ्न डालते रहो, मैं तुम्हें ड्यूटी देती हूं। देखो भाई, हम बीच में फंस जाते हैं। क्यों भाई बाबा ऐसा कहते हैं उसको, माया को? हैं जी? मेरे पास इतनी सीट है ही नहीं, केवल 8 और 108 और 16,000 है, 9 लाख है। अब ये नंबर कैसे बनेंगे? विघ्न डालेगी तभी तो नंबर बनेंगे ना। तो हमें माया से डरना नहीं है, खूब कमाई करना है, क्योंकि ये मौका हमें केवल एक ही बार मिलता है। सारे कल्प में एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। एक ही बार मिलता है, इसलिए सोचना है 20 नाखून का जोर लगाकर मुझे कमाई करना है। 20 नाखून का जोर लगाकर क्यों कहते हैं? क्योंकि नाखून है ही 20, हाथ के 10 और पैर के 10। अर्थात जितना दम खम हमारे में है, जितना पोटेंशियल हमारे में है, सब उसमें लगाना है और खूब कमाई करना है। कहते हैं मार्जिन रखने वालों को मार पड़ती है। कौन सी मार पड़ती है भाई बताओ? हैं जी? मार्जिन छोड़ने वालों को मार पड़ती है पछताना की। मौका था, हाथ से चला गया, ये मार उनको पड़ती है। होशियार विद्यार्थी किसको कहते हैं? हाँ जी? होशियार क्रिकेटर भी किसको कहेगा? मौके पर चौके छक्के मारता रहेगा, कमाई करता रहेगा। तो होशियार विद्यार्थी उसको कहते हैं मौके पर चौका मारने वाला, अर्थात कमाई करने वाला। तो एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई हमें बाबा की याद से होती है। और कितनी हमें कमाई करनी है? कितने खजाने जमा करने हैं? सारे क्लब के लिए। एक बार घर जाएंगे वापस तो सारे क्लब में जो हमारे पास होगा वो हमें यूज करना होगा। दोबारा चांस मिलता है? नहीं। अपने लिए, परिवार के लिए, संबंधियों के लिए, प्रजा के लिए, भक्तों के लिए, इतने सबके लिए खजाने हमें अभी घर जाने के पहले जमा करना है। अरे ये जमाना कैसा है? ये जमाना कैसा है बोलो ना? जमा ना कैसा है जमाना? जमा होने ही नहीं देता है। बुद्धि हम बाबा की तरफ लगाते हैं, बुद्धि अपने तरफ खींचते रहते हैं बातें, जमा होने ही नहीं देता है। ऐसा तो जमाना है। हम कभी किसी को मिलते हैं तो कैसे कहते हैं भाई? क्या पूछते हैं? बोला ना, गुजराती में क्या बोलते हैं? मजामा छो। मजा उल्टा क्या है?
जाम। जो हमारी पुरुषार्थ रूपी गाड़ी है उसका चक्का जाम होगा तो मजे में कैसे होंगे भाई? मजे में होंगे ही नहीं। मजे में तो तब होते हैं जब हम खूब कमाते हैं, बाबा के साथ बहुत अच्छी तरह से संबंधों की अनुभूति करते हैं, हर पल को एंजॉय करते हैं। संगम युग है ही मौजों का युग, है ना? लेकिन एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई होती है। कभी कभी संकल्प चलता है आपके मन में? हाँ भाई लोग बोलो बोलो। हाँ जी, होती है। एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई, माना अनाप शनाप कमाई, बेशुमार कमाई। लेकिन होती है क्या? बोलो ना भाई। भगवान कहते तो वो तो होनी ही है, भगवान तो सत्य बोलते हैं। लेकिन कैसे होती है, किस रूप में होती है, ये हमें सोचना है। हाँ जी, होती है। हाँ देखो, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, होती है लेकिन नहीं करते हैं। अच्छा देखो, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जो महान आत्माएं होते हैं, योगी आत्माएं होते हैं, वो परम धाम रूपी घर वापस जाते हैं, वहां रेस्ट लेते हैं, और जैसे धरती पर आते हैं, बहुत रॉयल परिवार में राजा महाराजा के घर में जन्म मिलता है। आते ही उनको बेशुमार प्रॉपर्टी मिलती, क्या सोना, क्या हीरे, क्या मोती, अनाप शनाप प्रॉपर्टी मिलती है। हिसाब नहीं, बेहिसाब प्रॉपर्टी मिलती है। अब पूछो भाई, परम धाम में तो कुछ नहीं किया उसने, आराम ही किया। परम धाम से नीचे आते ही इतनी प्रॉपर्टी मिलती है। कौन देता है, कब देता है, कैसे देता है, पूछो अपने से। जो आत्माएं परमात्मा को याद करते हैं, याद के द्वारा अथाह शक्तियां प्राप्त करते हैं, उन शक्तियों के आधार से नियंत्रण करने की शक्ति और अनुशासन करने की शक्ति प्राप्त करते हैं, और जिनके पास ये दोनों शक्तियां होती हैं, वो संगम युग में बहुत स्वराज अधिकारी स्थिति अनुभव करते हैं, और सतयुग में राजे महाराजे बनते हैं, और आते ही उनको इतनी सारी कमाई मिलती है। और जो योग नहीं करते हैं, जो बाबा को याद नहीं करते हैं, उनके पास इतनी शक्तियां नहीं होती हैं, तो परम धाम में जाकर परम धाम से जैसे आते हैं, तो साधारण परिवार में नौकर चाकर के घर में जन्म मिलता है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी मिलती है। मिल गया जवाब? योग से ही तो ये सारी प्राप्तियां हमारी होती है ना। तो जब बाबा से हमारी बुद्धि रूपी तार जुड़ जाती हैं, तो ऐसी पद्मों की कमाई हमें होती जाती है ना? हम दया के सागर के बच्चे हैं। हम अपने पर दया कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कैसे पता चलेगा भाई? दूसरों पर दया करना वो तो दूर की बात है, लेकिन अपने पर दया कर रहे हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा? बोलो ना। दया उल्टा क्या है? जितना हम बाबा को याद करते हैं, उतनी हम स्वयं पर दया करते हैं, स्वयं को खजानों से माला माल करते हैं। अब बाबा को याद नहीं करेंगे तो कहां, स्वयं पर भी नहीं दया करेंगे तो और कहां से दया दूसरों पर करेंगे? तो आपको बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिला हुआ है इस पावन धरती पर आकर रहने का। ये धरती सारे विश्व में सबसे पावरफुल स्थान है। ये सारे विश्व के ग्लोब पर यह स्थान सबसे पावरफुल है।
इतने वर्षों से जहां भगवान की पधरामणि हुई हैं, इतने जो अष्ट रतन, जो भी महान आत्माएं हैं, इस संसार के हीरो हैं, उन आत्माओं ने, बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने इतने वर्षों तक तपस्या की हैं, तो इस स्थान को तपस्थली बनाया है। तो इस स्थान पर जो आते हैं, रहते हैं, वो बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं कहलाते हैं। लेकिन हमें यहां रहकर बहुत अच्छी तरह से सुंदर अनुभूतियां करते जाना है। यहां क्यों आए हम? क्यों आए भाई मोरबी से यहां? बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव की पूंजी प्राप्त करने के लिए यहां आए हैं। यहां का वातावरण इतना सहयोग हमें देता है, थोड़ी सी मेहनत करती है तो हमें बहुत सुंदर गहन अनुभव होते हैं। तो स्थान का इतना महत्व है। लेकिन बाबा के पास आने के बाद कोई भी अलौकिक अनुभव करना है तो उसकी एक कंडीशन है। बोलिए कौन सी कंडीशन है? अनुभूतियां हम करना चाहते हैं, लेकिन अनुभूतियां कब होंगी हमें जी? अनुभव। जब तक स्वयं को अनु नहीं समझते हैं, बिंदु नहीं समझते हैं, स्टार नहीं समझते हैं, इस ज्ञान मार्ग में कोई भी अलौकिक अनुभव नहीं हो सकता है। और जैसे स्वयं को अनु समझेंगे, बिंदु समझेंगे, आत्मा समझेंगे, आपको अलौकिक अनुभूतियों की खान मिल जाएगी। अलौकिक अनुभूतियों की वर्षा आप पर होती जाएगी। जितना हम दुनिया से वैरागी बनते हैं, ऐसे सुंदर अनुभूतियां करने के लिए हमारा मन बहुत अच्छी तरह से खुशी में झूमता रहता है ना? क्योंकि बाबा का इशारा है। क्या इशारा है? अभी अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। आगे चलकर जो भी हमारे पास दिव्य अनुभव होंगे, उनके आधार पर ही हमारी स्थिति अचल अडोल रहेगी। आगे बहुत हलचल आने वाली है, समस्याएं बहुत आने वाली हैं, तो उन हलचल में हमें अचल रहना होगा। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी आवश्यकता है? अनुभव के खजाने की। देखो, ब्रह्मा बाबा अभी भी खड़े हैं हमारे सामने। कैसे? शांति स्तंभ के रूप में। शांति स्तंभ अर्थात अचल अडोल स्थिति, और स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति, लाखों आत्माओं को प्रेरणा प्रदान करने वाली स्थिति। तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है। कोई भी कुछ कार्य करना चाहता है हटकर, तो वो रोल मॉडल ढूंढता है। किसको मैं फॉलो करूं? भाई बिजनेस करना चाहते हैं तो अंबानी जी को देखते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो मोदी जी को देखते हैं। तो अगर हमें भी बहुत सुंदर स्थिति बनाना है तो हमारे सामने ब्रह्मा बाबा हाजिर है, उदाहरण मूर्त बने हैं। हमें केवल बाबा के कदमों पर कदम रखना है और आगे बढ़ना है। शिव बाबा जो हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में धारण करके बहुत सरल हमें बनाया है। ब्रह्मा बाबा हमारे बड़े भाई क्यों हैं? हाँ, दादा कहते हैं ना,
बड़े भाई क्यों हैं ब्रह्मा बाबा? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने हमारे लिए सब बातें सरल कर दी है, इसलिए बड़े भाई जैसा रिस्पेक्ट हमारे दिल में बाबा के प्रति है ना? तो ऐसी सुंदर गहन अनुभूतियां हमें करते रहना है। हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा से मेरा बहुत प्यार है, शिव बाबा से मेरा बहुत प्यार है। भी क्या निशानी है प्यार की बताओ? कह तो दिया आपने, और है भी, लेकिन उसकी निशानी क्या है? बोलो ना। ब्रह्मा बाबा से प्यार की निशानी है सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाबा के साथ में रहना, उनके संग की अनुभूति करना, उनके जैसा बनना। शिव बाबा से प्यार है तो निराकारी दुनिया में निराकारी बाप जैसा बनना, उनके संग में रहना, यह उसकी निशानी है। तो अपने से पूछो कितना समय मैं सूक्ष्म वतन में रहती हूं, परम धाम में निराकारी दुनिया में मैं आत्मा रहती हूं। तो प्यार की यह निशानी है। इसलिए बाबा से प्यार मेरा है तो बाबा के साथ का अनुभव भी मुझे बढ़ाते जाना है ना? संगम माना ही परमात्मा के संग में रहना। संगम युग की विशेषता ही ये है, क्योंकि सारे कल्प में हम मनुष्य आत्माओं के साथ में रहते हैं और रहते रहेंगे। केवल संगम युग में ही परमात्मा के साथ रहने की हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी, चांस मिलता है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछता है आपके जीवन के सबसे खुशनुमा पल कौन से हैं, क्या जवाब देंगे? हाँ जी, हाँ, भगवान मिला इसलिए वो दिवस। अच्छा बोलो भाई। हाँ? जब मैं आत्मा परम धाम में उनके संग में अनुभव करती हूं, परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति मुझे होती है, ये पल मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है। भगवान तो मिल गया, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान के संग में स्वयं को अनुभव करना, वो पल सबसे महान है। इन पलों को हमें बढ़ाना है। जितना हो सके परम धाम में, बाबा के पास में, बाबा के बाजू में हमें बैठे रहना है। बैठे रहना है ना कि नहीं? लेकिन हम वहां बैठते हैं और माया हमें देह और देह की दुनिया यहां खींचती है। हम वहां बैठते हैं, यहां दुनिया खींचती है। इसी कसम कशा में हमारा समय चला जाता है जी। बाबा के पास लंबे समय तक बैठना चाहते हैं तो क्या करना होगा? है जी, देह को भूलना होगा, देह से न्यारे होना होगा। जितना देह से न्यारे उतना बाबा के प्यारे। हिसाब है। तो बॉडी की कंपनी चाहिए या गॉड की कंपनी चाहिए भाई बताओ? बॉडी की कंपनी ने तो हमको गिरा दिया और गॉड की कंपनी हमें उठा रही है ऊंचा। तो जितना हो सके हमें देह से न्यारा अनुभव करना है और बाबा के साथ अनुभव करना है ना? बस बाबा बाबा कहते रहे और बाबा के साथ का अनुभव करते रहे। योगी माना है जी। योग को योग क्यों कहते बताओ? हैं जी?
योग उल्टा क्या है? गयो। देखो माता जी की आंखों से लग रहा है ऊपर चले गई, बाबा के पास बैठी है, यहां नहीं है। ब्रह्मा बाबा को कर्मातीत समय जब थी बाबा की स्थिति, उस दिनों में बाबा से मिलने कोई जाता था झोपड़ी में, बाबा की आंखों से स्पष्ट लगता था केवल बाबा तन से यहां बैठे हैं, मन से पूर्णतया बाबा ट्रांसफर कर चुके हैं परम धाम में शिव बाबा के पास। आंखें बाबा की बताती थी। इसलिए योगियों की आंखें हमेशा आधी खुली दिखाते हैं, पूरी खुली भी नहीं और पूरी बंद भी नहीं, आधी खुली दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि योगी आत्माएं इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, उनका इस संसार से वैराग्य होता है। देखते हुए भी नहीं देखते हैं और उनका तीसरा नेत्र जो है वो बहुत दूर अपने इष्ट की याद में खोया रहता है। आंखें बताती यहां नहीं है। अपनी अलौकिक दुनिया में अपने इष्ट की याद में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, स्पष्ट उनका चेहरा दिखाता है। इसलिए हमें इस ग्लोब पर खड़े होकर चेक करना है कोई ऐसा स्थान तो नहीं है जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है। उस स्थान को, इस व्यक्ति को, उस वस्तु को चेक करना है और वहां से बुद्धि को हटाकर बाबा के तरफ ट्रांसफर करना है, लगाना है। तो धीरे धीरे हमारी स्थिति बहुत अच्छी, पावरफुल बनती जाएगी। पावरफुल का मतलब क्या है बताओ? हाँ जी, पावरफुल। वर जो बाबा हैं, जो साजन हैं, उसको फुल पा लेते हैं, पूर्णतया उनको बुद्धि में बिठा लेते हैं, तो हमारी स्थिति पावरफुल बनती है। क्योंकि है वो सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान के साथ में रहेंगे तो हम भी शक्तिशाली अनुभव करेंगे ना, है ना? तो बस हमें ठाकुर बनकर एक ठिकाने पर रहना है, बैठाना है बुद्धि को। यहां से बुद्धि को हटाना है और एक ठिकाने पर लगाना है, क्योंकि द्वापर युग से हमने अपनी बुद्धि को बहुत भटकाया है। अभी उस पर रहम करना है और एक ठिकाने पर बाबा को लगाना है। बाबा पर बुद्धि को लगाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हमें कमाई होती रहती है। ठीक है? तो इसलिए वैराग्य के दो अर्थ है। वैर आग, वैराग, किसी से वैर भी ना हो और किसी से राग भी ना हो, प्यार भी ना हो, लगाव भी ना हो, झुकाव भी ना हो। वैर भी किसी से नहीं और प्यार भी किसी से नहीं, सबके साथ न्यारे प्यारे। और दूसरा अर्थ है वैराग्य, जो माया से वैर है उसकी आग बढ़ती रहे, उसकी अग्नि बढ़ती रहे। वैराग्य की अग्नि जितनी बढ़ती है उतनी योग की अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से वैराग्य अनुभव करो। जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं उनको वैराग्य अनुभव जरूर होता है, लेकिन बेहद का वैराग्य अनुभव। बेहद का वैराग अर्थात ये बेहद की दुनिया से बुद्धि रूपी लंगर हमारा उड़ जाए और बस बाबा की याद में ही टिक जाए। हद में रहना। हदों में कब रहते हम? हदे उल्टा क्या है? देह। जब स्वयं को देह समझते हैं तो बुद्धि हमारी हदों में ही रहती है, और जैसे आत्मा समझने लगते हैं सारा विश्व मेरा परिवार है, एक विश्व पिता मेरा बाप है और ये मेरा परिवार में बेहद में रहते हैं।
हदों से पार। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभूति करना है, चेक करते रहना है बेहद का वैराग मुझ आत्मा में बढ़ रहा है या नहीं। क्योंकि बाबा से प्यार अनुभव करने के लिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य अनुभव करना बहुत जरूरी है ना। बस मेरा संसार में रहते हुए मेरा संसार केवल बाबा हो, ऐसा हमें अनुभव करना है। कमल के भांति इस संसार में जरूर रहना है। कमल के भांति इस संसार में रहना है, लेकिन वैरागी बनकर बाबा को अपना संसार अनुभव करना है। तो आपको इतनी मस्ती चढ़ेगी। आप देखो ना, जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। अब दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती मुझे मिली है, तो मस्ती चढ़नी चाहिए ना भाई, कि नहीं? तो मस्ती क्यों नहीं चढ़ती है? क्योंकि हस्ती भूल जाते हैं। मेरा बाप कौन है? किसी का बाप मिनिस्टर होता है ना, बड़ा अकड़ से चलता है। मेरा बाप कौन है? मिनिस्टर है। अरे मेरा बाप कौन है? तीनों लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। तालियां भी नहीं बजा रहे। तीनों लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। सारा संसार उसके मुट्ठी में है। दुनिया की सबसे बड़ी वो सत्ता है। दुनिया की सबसे वो बड़ी हस्ती है। दुनिया को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता वो है। कितनी मस्ती रहनी चाहिए भाई, कि नहीं? तो बाबा कहते हैं सदा मस्ती रहो, मस्ती में मस्त रहो। हस्ती बनना है आपको, हस्ती बनना है तो सदा हंसते रहना है। मन से और मुख से सदा मस्त रहना है, हंसते रहना है। हंसते रहेंगे तो बाबा की याद सहज रहेगी और आप बड़ी हस्ती बनोगे, महारथी बनोगे, है ना? तो बाबा के बच्चे तो हम बने हैं, वर्षा तो हमें मिलता है, लेकिन आम बच्चों को तो वर्षा मिलता है। मैं आम नहीं हूं, मैं कौन हूं? खास बच्ची हूं, खास बच्चा हूं। योगी आत्माएं खास बच्चे कहलाते हैं, और योगी आत्माएं परमात्मा से पूरा अधिकार प्राप्त करते हैं, संपूर्ण अधिकारी कहलाते हैं। क्योंकि वो भगवान का दिल जीत लेते हैं, भगवान सारे खजाने लुटा देते हैं। इसलिए मुझे बाबा का कौन सा बच्चा बनना है? खास बच्चा बनना है। और खास बच्चा बनने के लिए क्या करना है भाई? खास उल्टा क्या है? सखा। भगवान को सखा अनुभव करने वाले खास बच्चे हैं। क्यों खास बच्चे हैं बताओ भाई दीदी? खास बच्चे क्यों हैं बोलो ना? हमारे दिल का जो सीक्रेट है ना, हम सबसे छिपाते हैं, मां से बाप से सबसे छिपाते। जहां सखा मिल गया सारे राज बता देते हैं, खोल देते हैं। इसलिए बाबा मेरा सखा है, और ऐसा मुझे खास बच्चा बनना है। ठीक है भाई? तो अच्छी सुंदर अनुभूति करना है अभी, तो सब खड़े हो जाएंगे। अभी ऐसी पावरफुल अनुभूति करेंगे। सब डायरी पेन वगैरह सब हटा दो, खुले में बैठ जाओ। भाई जी इधर बैठो, थोड़ा खुले में बैठो, जगह अपने पास अच्छी है, टाइट नहीं बैठो, एक दो को टच नहीं करना है शरीर, थोड़ा खुले बैठो।
नहीं तो बुद्धि हमारी चली जाती है। एकदम अलर्ट होके बैठेंगे, बहुत सुंदर गहन अनुभूति हम करेंगे योग की। ठीक है भाई, सीधा पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ऐसे बूढ़े की तरह नहीं बैठो, ऐसे। ओम शांति। इस पुरानी देह रूपी कुटिया में इस पुरानी देह रूपी कुटिया में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा वैरागी भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा वैरागी पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का दिव्य और भव्य ताज मुझ आत्मा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो अपने सत्य स्वरूप को बिंदु स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं। और अनुभव भी कर रही हूं। भाग्य विधाता भगवान की नजरों में आई हुई मैं वैराग्यवान सच्ची भाग्यवान आत्मा हूं। इस पुरानी दुनिया से मुझे बेहद का वैराग अनुभव हो रहा है। और मेरे दिल में परमात्मा से अनुराग प्यार अनुभव हो रहा है। सात गुणों वाला सप्त ऋषि आत्मा वैरागी इस देह रूपी कुटिया में विराजमान हूं। मैं
निराकार ज्योति बिंदु आत्मा वैरागी, देह रूपी कुटिया से बाहर निकलकर तीनों लोगों की सैर करने निकला हूं। बुद्धि रूपी विमान में बैठकर इस विश्व के गोले से पार उड़ रहा हूं। चंद्र सूर्य तारागण से भी पार उड़ रहा हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता है, पवित्रता है। उस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की सुंदर ड्रेस है यार। फरिश्तों के महाराजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे डियरेस्ट डैड अति प्यारे शिव बाबुल भी उनके प्रकृति में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते की ओर लहरा रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं। झूलने का आनंद ले रहा हूं। बाबा की बाहों में समा गया कि स्वयं निराकार भगवान मुझसे साकार रूप में आकर पढ़ाएंगे।
कभी नहीं सोचा था। वो हर रोज दूर देश से आकर मुरली में ज्ञान की कोई राज मुझे बड़े प्यार से, सरलता से समझाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं, जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। मीठे बच्चे, कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरे वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरदहस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। सदा मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो। ऐसे विभिन्न संबंधों की अनुभूति मुझसे करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करो। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गई। कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति शांति है। कितना सुंदर है यह मेरा घर, परम धाम। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणों से ही प्यारे प्राण पिता, सत्यम शिवम सदरम शिव बाबुल मौस आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिवपिता से
बहुत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य पिता से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पाला भर में दग्ध हो रहे, दग्ध होते ही जा रहे। मैं आत्म ज्योति एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह। सुनहरे पल है यह, जब मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट निराकार भगवान के साथ स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वारे में वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य, भाग्य विधाता बाप से मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा भाग्य लूट रही हूं और लुटा रही हूं। मैं आत्मा सच्ची वैराग्यवान ही भाग्यवान आत्मा हूं। मेरा भाग्य बुलंदियों पर है। शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से वापस बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं और पुनः इस शरीर रूपी कुटिया में मैं आत्मा वैरागी तपस्वी आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुके हो। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तिशाली सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा चैतन्य अगरबत्ती हूं, पवित्रता की खुशबू मुझ आत्म अगरबत्ती से चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही है। वायुमंडल को शक्तिशाली सुगंधित बना रही है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मज मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी
निराकार ज्योति बिंदु, निराकार ज्योति बिंदु, निराकारी रूप में ही इस संसार में पाठ बजाने आई थी और निराकारी रूप में ही इस संसार से खजानों से भरपूर होकर परम धाम घर वापिस जाऊंगी। भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य को जगा दिया है, मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य पिता से, डायरेक्ट परम धाम से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों की किरणों के फाउंटेन के नीचे नहा रही हूं। शांति। ओम शांति। तो वैराग्य किन चीज़ों का समझ में आ गया होगा। भाग्य जमा करने के लिए त्याग अवश्य है। तो भ्राता जी का धन्यवाद करते हैं, पुनः शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।